या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र आज से शुरू हो रहा है और नवरात्र के पर्व की शुरुआत के साथ साथ शक्ति रूपा देवी से लोग सब यही कह रहे हैं कि कष्ट हरो अम्बे। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज मां शैलपुत्री की पूजा होगी। बढ़ते कोरोना का असर इस बार फिर पूरे नवरात्रि पर देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत देश भर में जिन जगहों पर लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू या बढ़ते संक्रमण को लेकर पाबंदियां हैं, वहां मंदिरों में केवल पुजारियों को पूजा की अनुमति दी गई है। आम लोगों को मंदिरों में जाने पर बैन है। लोग अपने घरों में रहकर ही पूजा पाठ करेंगे। कई मंदिरों में होने वाली आरती में लोग ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी मंदिर में सुबह और शाम होने वाली आरती का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया के जरिए होगा। घर बैठे ही लोग देवी का दर्शन कर सकते हैं। वहीं रायगढ़ के मंदिरों में ज्योति कलश तो प्रज्वलित होंगे, लेकिन आम श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं रहेगी। लोग दैनिक पूजा और आरती में ऑनलाइन ही शामिल हो सकेंगे। चंद्रपुर स्थित शक्तिपीठ चंद्रहासिनी मंदिर के पट भक्तों के दर्शन के लिए बंद रहेंगे। यहां देवी दर्शन की ऑनलाइन व्यवस्था रहेगी। तो कोरोना का ये दौर और भक्ति दूर से ही जहां माता के दर्शन करने के लिए लोग नहीं पहुंच पाएंगे, जिन इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना कर्फ्यू के हालात हैं, वहां लोग दूर से ही दर्शन कर पाएंगे, यानी कि घर बैठे ही दर्शन उन्हें करना होगा। ऑनलाइन आरती दर्शन की सुविधा कई मंदिरों ने शुरू की है। दुख हरो देवी, इस वक्त पूरी दुनिया, भारत के लोग चैत्र नवरात्र में माता से ही कामना कर रहे हैं कि जो विपदा आई है वो विपदा जल्द से जल्द टले और लोग पहले की तरह सुख शांति से मेल मिलाप के साथ रहें। मंदिर से दूरी पिछले साल की तरह इस बार भी कोरोना के चलते हुई है। हमारे साथ में अलग अलग शहरों से संवाददाता जुड़ रही हैं। रायपुर से प्रिया पांडे हमारे साथ में है, नीलम गुरवे भोपाल से है, शालिनी हाड़िया हमारे सहयोगी इंदौर से है। सबसे पहले ले चलते हैं इंदौर। शालिनी, इंदौर में भी कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी है। आज नवरात्र का पहला दिन, मंदिर क्या सूने नजर आ रहे हैं? बिल्कुल तृप्ति, देखिए बेहद खास ये पर्व होता है नवरात्रि, यानी 9 दिन माता की आराधना, अलग अलग रूप की पूजा अर्चना और इसके साथ ही शक्ति की भक्ति को जो पूजा पाठ का है वो खास महत्व रहता है। इस समय मैं मौजूद हूँ अन्नपूर्णा मंदिर में। चूंकि इंदौर शहर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है इस समय कोरोना का, ऐसे में जितने भी भक्त हैं आप देख सकते हैं कि बाहर से ही दर्शन करके माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और अमूमन अगर मैं क्योंकि पिछले साल भी अमूमन ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन उसके पहले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और हजारों की संख्या में भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन आज देखिए कोरोना का संकट है, ऐसे में जितने भी भक्त हैं वो सबसे पहले आ रहे हैं, माता रानी के दूर से दर्शन कर रहे हैं। जो पूजा की सामग्री है उसको साइड में ही रखा जा रहा है और माता रानी का आशीर्वाद लेने की कोशिश की जा रही है। आज का दिन समर्पित होता है शैलपुत्री को और सबसे पहले घर घर में माता विराजमान होती है घट पूजा यानी कलश स्थापना करके, और उसके बाद 9 दिन से जो विधि विधान की पूजा अर्चना का दौर है, जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। हालांकि इस बार जिस तरह की स्थिति इंदौर शहर में बनी है, ऐसे में हर कोई माता रानी से यही प्रार्थना कर रहा है कि हे माता कष्ट हरे और कोरोना का ये जो साया है वो जल्द से जल्द खत्म करे, क्योंकि शहर की जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उससे हर कोई भली भांति परिचित है और इसीलिए हर जगह से केवल यही प्रार्थना हो रही है कि माता जितने भी कष्ट है उसका हरण करें। और भक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ जरूर पहुँच रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर भक्त हैं।
माता रानी की आराधना कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो समय है ये परिवर्तित हो जाए। आप क्या माता रानी से प्रार्थना की है इस बार आपने? माता रानी से मैंने प्रार्थना की इस बार के कोरोना के संकट से भारतवर्ष के सभी नागरिकों को सुरक्षित रखे और इसे दूर करे। थोड़ी दूरी ज्यादा हो गई भक्त और माता के बीच इस बार। कारण कोरोना है और वो जरूरी भी है जी। और आज की स्थिति में ये बहुत आवश्यक है कि हर इंसान अपने डिस्टेंसिंग से दूर रहते हुए माता से यही प्रार्थना करता रहे कि भारतवर्ष को कोरोना से दूर करे। देखिए तो एक ही आवाज उठ रही है कि जी, कोरोना से जैसे भी हो जल्दी से मुक्ति मिले। आंटी क्या प्रार्थना की है आज आपने? हम माता जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ संकट चल रहा है, सभी लोग परेशान हो रहे हैं, माता जी इस संकट को जल्दी से दूर करें, हमको सभी को शांति प्रदान करें। तो तृप्ति सुना आपने, सबकी एक ही मनोकामना है कि शक्ति की भक्ति जो माता रानी की प्रख्यात है और कहा जाता है कि 9 दिन अगर सच्चे मन से जो प्रार्थना मांग ली जाए वो जरूर पूरी होती है। और पूरा इंदौर शहर इस समय यही प्रार्थना जो है माता रानी से कर रहा है कि जल्दी से ये जो कोरोना काल का संकट है ये खत्म किया जाए। बल्ले रहेगा हमारे साथ शालिनी। तो जिस तरीके की तस्वीरें अब हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दूर से ही माता के दर्शन लोग कर रहे हैं, दरवाजे से ही अंदर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे ही दर्शन करना इस वक्त मौजूदा हालात में जरूरी हो चला है। एक बार रायपुर ले चलते हैं, प्रिया पांडे हमारे सहयोगी है। प्रिया, रायपुर में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, मंदिरों के पट दर्शन के लिए नहीं खुले हैं आम लोगों के लिए, लेकिन नवरात्र का उत्साह कैसा देखा जा रहा है? खासतौर पे मंदिरों में क्या व्यवस्था है इस बार? बिल्कुल, क्योंकि संक्रमण का रफ्तार लगातार बढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा केसेस राजधानी रायपुर में है, इसलिए सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। और चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है आज और हर साल इस दिन भक्तों का तांता लगा रहता था मंदिरों में, लेकिन इस बार मंदिरों में भक्तों का प्रवेश वर्जित किया गया है। भक्त मंदिर नहीं आ पाएंगे, इसलिए जो कुछ भक्त हैं वो दूर से ही माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, जो लोग दूर से भी दर्शन कर रहे हैं उनको भी ये कहा गया है कि आप मास्क लगा कर आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो दूर से ही भले मंदिर में दर्शन कर पा रहे हैं। चौथ नवरात्र का पहला दिन है आज से हिंदू पंचांग के हिसाब से हिंदुओं का नववर्ष माना जाता है। पुजारी जी हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे किस तरीके की व्यवस्थाएं आप लोगों ने रखी हुई हैं, क्योंकि संक्रमण भी रफ्तार पकड़ रहा है और आज से नवरात्रि शुरू हो रही है। समय को देखते हुए हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और आज नवरात्र का पहला दिन है और जिसमें आज आप देख रहे हैं कि कोई भक्त मतलब चौखट के ऊपर नहीं है। भक्त लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोड से ही अपना माता जी को प्रणाम करके निकल जा रहे हैं। नारियल दुकान वाले बेचारे सब बंद हैं यहाँ और वर्कर लोग भी, हमारे 2-4 वर्कर लोग हैं। जोत जलाने की हर साल मनोकामना जोत जलाई जाती थी, क्या इस बार भी मनोकामना जोत जलाई जा रही है क्या? हाँ, इस साल मनोकामना जोत का जो शुल्क हमने लिया है और कुछ जोत भी लिया है। मेरे हिसाब से 1300-1400 के लगभग जोत अपने यहाँ कटी, उसके बाद हमने बंद कर दिया क्योंकि आदेश ऐसा आया है कि बोले इस वर्ष मंदिर सब बंद रहेंगे तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इस वजह से हमने, हमारे यहाँ लगभग 4 से 5 हज़ार के बीच में जोत जलते थे, जिसमें इस साल हमारे यहाँ 1300 से 1400 के बीच में जोत लिए हैं और उसके बाद हमने लेना बंद कर दिए क्योंकि व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो भाई भक्तों का पैसा लेना उचित नहीं है। घर पर लोग बैठे हैं, देख रहे हैं, घाट कलश के लिए कलश स्थापना जो होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्या शुभ मुहूर्त रहेंगे उसके लिए और घर पर ही लोग उसके लिए कैसे पूजा कर सकते हैं? इसमें 11:30 साढ़े 12 बजे का शुभ मुहूर्त विशेष मानते हैं। जैसे मंदिरों में तो 11:30 साढ़े 12 के बीच में ही स्थापना होगी। रहा सवाल घर का, तो कुछ लोग जो हैं तो वो सायंकाल सूर्यास्त के समय गोधूली बेला में भी घट स्थापना करते हैं और कुछ लोग 12 बजे कर लेते हैं। तो घर वाले जो हैं तो वो तो अक्सर कर देखने में आया कि वो 12 बजे ही करते हैं यहाँ। तो तृप्ति, और भी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश के जितने बड़े मंदिर हैं, हम डोंगरगढ़ की बात करें, एक बार माता रानी के दर्शन आप करवा दीजिए, क्योंकि घर पे बैठे लोग जो मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और इस वक्त जरूरी भी नहीं है कि माता रानी के दर्शन करने वो वहां पर पहुंचे, इसलिए आप अपने कैमरे के जरिए माता रानी के दर्शन लोगों को करवा दीजिए।
बिल्कुल आकाशवाणी काली मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई है कि हर साल यहाँ पर भक्तों की बहुत भीड़ होती थी, लेकिन इस बार किसी भी भक्त को यहाँ पर बुलाए अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही जितने भी बड़े मंदिर हैं प्रदेश के, कह लें हम, कई शक्तिपीठ हैं, सभी पर भक्तों को ऑनलाइन दर्शन किया जाएगा। वहाँ पर जो हर साल सुबह शाम की आरती होती है उसका ऑनलाइन दर्शन करवाया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है क्योंकि संक्रमण का लगातार मामले बढ़ रहे हैं और पिछली बार भी यही इसी तरीके की कुछ गाइडलाइन थी। कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर इस बार मनोकामना ज्योत भी नहीं जलाई जा रही है, तो लोग घर पर ही हैं। IBC 24 भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि इस वक्त ज़रूरी है कि सब अपना ध्यान रखें और घरों पर ही रहें, जो नियम कायदे हैं उनका पालन करें और घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। इस बार मंदिरों ने भी यही कॉन्सेप्ट अपनाया और इसीलिए कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो है वो लोगों को माता के दर्शन करवाएगी। जो सुबह शाम आरती होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो भी ऑनलाइन ही किया जाना है। तब इस बार तो नवरात्रि शुरू हो गई है, लेकिन हर बार की तरह जो भक्तों में उत्साह होता था, भक्तों को जिस तरीके से मंदिर में प्रवेश मिलता था या मंदिरों की जो तैयारियां होती थी वो नहीं हुई हैं। थोड़ी बहुत तैयारियां की गई हैं क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, ऐसे में मंदिरों को भी बहुत ज़्यादा तैयारियों का मौका नहीं मिल पाया है। जैसे कि हमने कलश स्थापना को लेकर भी सुना कि बहुत ज़्यादा कलश स्थापना नहीं हो रही है, बहुत प्रभाव इस बार संक्रमण के कारण ये भी पड़ा। कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जहाँ पर मनोकामना, लेकिन IBC 24 घर बैठे अपने दर्शकों को माता रानी के दर्शन करवा रहा है। प्रिया ने रायपुर के आकाशवाणी स्थित काली मंदिर जो सिद्ध धाम है वहां के दर्शन करवाए हैं। भोपाल ले चलते हैं, अब नीलम हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। नीलम, भोपाल में कर्फ्यू लगाया गया, अचानक से ये आदेश आया, जिसके बाद नवरात्रि को लेकर किस तरह की तैयारियां वहां पर थी और अब क्या नजारा आप देख पा रही हैं वहां पर? जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल में कल देर शाम जो आदेश आया है कि कोरोना कर्फ्यू रहेगा और नवरात्रि इसी के बीच मनाई जाएगी, तो मंदिरों के जो पट है वो भक्तों के लिए बंद है। हम इस वक्त राजधानी भोपाल के सबसे प्राचीन मंदिर माता मंदिर में है, जहां पर आमतौर पर ही भक्तों की जो भीड़ लगी रहती है, पर नवरात्रि इस बार जो है कोरोना काल के बीच में आई है, तो मंदिरों के जो पट है उन्हें बंद कर दिया गया है। अंदर पुजारी जो है वो लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, पर भक्तों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो इक्का दुक्का भक्त है वो आ रहे हैं, बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं और प्रसाद लेकर रवाना हो रहे हैं। भीड़ लगाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं साफ तौर पर कि जो भक्त हैं लगातार जो अंदर पुजारी है वो भक्तों से कह रहे हैं कि वहां पे बाहर जो है बाहर वाले परिसर में भीड़ न लगाए, तुरंत दर्शन करके उनको प्रसाद देकर बाहर से ही रवाना किया जा रहा है। जो भी पूजा पाठ है वो अंदर ही से किए जा रहे हैं। और चूंकि कोरोना कर्फ्यू का कल जब देर रात आदेश आया था उसमें ही साफ तौर पर लिखा था कि शहर में जो धारा 144 लगाई गई है उसके तहत लोग एक परिसर में भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि भोपाल में कोरोना एपी सेंटर भोपाल लगातार बना हुआ है। तो इस बीच नवरात्रि मनाना है तो सभी मंदिरों को ये आदेश दिए गए हैं कि वो पट जो है वो बंद रखे, भक्तों को अंदर आने या किसी भी तरीके के भीड़ लगाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। इसलिए भक्त जो है वो लगातार आते जा रहे हैं, इक्का दुक्का संख्या में भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। के दर्शन हो रहे हैं तो आप करवाइए। जी बिल्कुल, हम आपको यहाँ से तस्वीर ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके का अंदर जो है वो नज़ारा है। और चूंकि अंदर ही ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है जहाँ पे अंदर माता रानी की तस्वीर है, मूर्ति एक बहुत ही प्राचीन है, तो उसके दर्शन हम बिल्कुल अपने भक्तों को करवाना चाहेंगे। चूंकि कोरोना काल में जो भक्त है लगातार उनसे यही अपील IBC 24 भी कर रहा है कि वो घर बैठे ही दर्शन करें। तो आप देख सकते हैं कि अंदर जो है माता रानी का पूरा साजो श्रृंगार किया गया है। नवरात्रि के पहले दिन के मुताबिक ही जो साज श्रृंगार होता है, जिस रंग में माता रानी को सजाया जाता है, प्राचीन माता मंदिर की माता को भी उसी परंपरा के मुताबिक यहाँ पे सजाया गया है। आप इस वक्त ये तस्वीर माता मंदिर से देख सकते हैं। और पुजारी जो है केवल मंदिर के जो पुजारी है उन्हें ही अंदर जाकर के पूजा पाठ करने की जो भी हमारे रीति रिवाज परंपराएं उन्हें निभाने की अनुमति है। भक्त लगातार इक्का दुक्का संख्या में आ रहे हैं, वो दर्शन करके लौट रहे हैं। तो ये जो कोरोना काल के बीच में पूरा नवरात्रि मनाई जा रही है, इस वक्त जो लोग हैं जो बिल्कुल भी इस और ऐसे ही लोग दर्शन कर रहे हैं और माता से मनोकामना मांग रहे हैं कि दुख हरो देवी, क्योंकि कोरोना का ये संकट है, इस संकट से दूर करने के लिए भगवान का सहारा लोग ले रहे हैं। शुक्रिया आपका, आप सभी का शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, माता जी के दर्शन करवाने के लिए।